Hello students and welcome back. Today I shall teach you the poem of class 12th, A Lament, composed by P.B. Shelley. His full name was Percy Bysshe Shelley. He was a great English romantic poet. And this is the last poem which Shelley wrote before his premature death. It was produced out of his disappointments and failures in life. It is one of his most pathetic poems. And this poem, A Lament, composed in 1821, shows that Shelley, though only 28 at the time, realized that he would not live long. So, the awareness of old age having come before its time leads to a cry of despair. Means to say that a lament. लेमेंट मीन्स होता है विलाप, रोना, निराशामय हो जाना। तो इस पोएम में पीबी शैली जो थे, क्योंकि वे अपनी लाइफ से बहुत दुखी थे, निराश थे, उनको अपने जीवन की असफलताओं से, अपनी शारीरिक असफलताओं से बहुत ज़्यादा वो निराश हो गए थे और उन्हें ऐसा लगने लगा था जैसे कि उनकी उम्र से पहले ही उनका बुढ़ापा आ गया है। इसलिए वो अपने जीवन से दुखी थे। तब उन्होंने इस पोएम को 1821 में लिखा था और ये उनकी लास्ट पोएम थी बिफोर हिज प्रीमेच्योर डेथ। यानी कि अपनी जो उनकी डेथ प्रीमेच्योर एज पर हुई थी उससे पहले उन्होंने ये कविता को लिखा था। क्या लिखा है पोएम में, आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। पोएम बहुत ही अच्छी है। तो क्या है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। ओ वर्ल्ड माने हे संसार, ओ लाइफ हे जीवन, ओ टाइम हे समय। ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब मीन्स जिनकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं खड़ा हुआ हूँ। यानी कि मेरे जीवन की अंतिम समय चल रहा है। यानी कि जो पोइट था वह जानता था, क्योंकि वह उस अपने शरीर से परेशान था और उसे मालूम था कि समय से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। उस समय वो ये कह रहा है कि ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, यानी कि मैं जीवन के अंतिम सीढ़ियों पर खड़ा हुआ हूँ। ट्रेम्बलिंग माने कांपता हूँ। एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, क्या कहना है पोइट कि वहाँ पर मैं कांप रहा हूँ, जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ वहाँ पर मैं कांप रहा हूँ। वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, यानी कि मैं पहले कहाँ खड़ा हुआ था। यानी अपनी पुरानी अवस्था को सोचता हुआ कहता है कि मैं पहले कहाँ खड़ा हुआ था और अब मेरी स्थिति क्या हो गई है, तो मैं ये सोचकर ही कांप रहा हूँ। व्हेन विल रिटर्न, फिर अपनी पुरानी मेमोरी को फिर याद करता है, फिर कहता है कि व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, यानी कि तुम्हारी युवावस्था का वैभव कब लौटेगा। सोच रहा है कि युवावस्था का वैभव, यानी कि जो मैंने बिता दिया है वैभव, वह कब लौटेगा। नो मोर, ओहो नेवर मोर, कभी नहीं, ओहो कभी नहीं। तो जीवन का जो वैभव है, कवि ने अपने शरीर को देखते हुए ये पोएम लिखी है, लेकिन ये जो सच्चाई है वो सभी के साथ होती है, क्योंकि उसे युवावस्था का सुख चैन नहीं मिला था और समय से पहले वह बूढ़ा हो गया था, यानी कि उसकी मृत्यु नज़दीक आ गई थी।
नेक्स्ट स्टेंजा में कह रहे हैं आउट ऑफ द डे एंड नाइट आ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, यानी दिन और रात में से निकलकर एक खुशी उड़कर जा चुकी है। यानी आ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, एक खुशी उड़कर जा चुकी है। कब जा चुकी है? दिन और रात में से निकलकर, मीन्स न तो उसको दिन में कोई खुशी मिलती है, न ही कोई रात में खुशी मिलती है। यानी कि दिन और रात उसके लिए बेचैन भरे हुए हो गए हैं। फिर कहते हैं फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर होल। फ्रेश स्प्रिंग माने क्या होता है? नई बसंत, यानी कि जब बसंत ऋतु आती है तो प्रत्येक व्यक्ति खुश होता है, लेकिन नई बसंत ऋतु हो। एंड समर, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो। एंड विंटर हो, चाहे बर्फीली सर्दी ऋतु हो। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ बट विद डिलाइट। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ। ग्रीफ मीन्स क्या होता है? दुख। माई हार्ट मीन्स माई फेंट हार्ट, यानी कि मेरा दुखी हृदय। बट विद डिलाइट, तो पहले इसका देख लेते हैं। मेरे दुर्बल हृदय को दुख से भर देती है, दुख से हिला देती है, सहरा देती है। मूव, मूव मीन्स क्या होता है? हिलना डुलना, यानी कि कोई भी सीजन हो, वो सीजन में भी मेरे अंदर जो दुख भरा हुआ है वो मुझे सहरा देती है, यानी कि मैं डर जाता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ। बट विद डिलाइट, लेकिन प्रसन्नता से नहीं सहराती है, यानी कि मेरा जो हृदय है उसके अंदर कभी भी प्रसन्नता नहीं आती है। क्या रहता है हमेशा मन के अंदर? हमेशा दुखी दुख रहता है। नो मोर, ओहो नेवर मोर। कभी नहीं, ओहो कभी नहीं मीन्स क्या हुआ? यानी कि जो हमारे दिल में दुख भरा हुआ है वह तो हमेशा सहराता रहता है, लेकिन जो प्रसन्नता है वो मेरे जीवन में नो मोर, ओहो नेवर मोर, कभी वापस नहीं आएगी। क्लियर हो गई होंगी ये लाइनें आपको? तो इसकी एक्सप्लेन जो है इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों ही स्टैंजा इसके इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप चैनल पर बने रहेंगे, समय के साथ साथ आपको इसका एक्सप्लेन भी भेज देंगे। और चैनल पर बने रहने के लिए और साथ के साथ समय समय पर वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना होगा? जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू, बाय।